हम थोड़ा पीछे जाएगा। अभी यहाँ एक स्लाइड शो दिखा रहा है हमारे NGO जगांगदेबू की ओर से। हमारे पूरे मेहमान 5 स्टेट के मेहमान, बिहार, झारखंड, नागालैंड, असम और कहाँ से आया था? उड़ीसा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नागालैंड और असम। हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों से ये प्रोग्राम का जो हम लोग ने ये आप लोगों का जो यहाँ विजिट होने में जो हम लोग ने प्रोग्राम का विधि अपनाया है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, माने कि फॉर्मल एक सिस्टम से नहीं जा पाया, यानी कि हम लोग आप लोगों को यहाँ एक इंट्रोडक्टरी राउंड भी नहीं कर पाया। ऐसा सोचा था कि आते आते तो 1:30 हो गया था, तो आप लोग सभी को भूख लगे होंगे, तो पहले खाना खिलाते हैं, फिर से हम लोग अपना कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। इसलिए शायद सर और जो पूछ है थोड़ा इधर उधर हुआ हम लोग का प्रोग्राम का। जस्ट फॉर्मली एक हमारा GS ने वेलकम किया है, तो इसीलिए तो क्योंकि जैसे हम लोगों को आप लोगों का ये सर ने बताया था, वेरियस स्टेट से, हमारा मेनलैंड इंडिया से बहुत युवा लोग आएंगे जो कल्चरल एक्सपोजर या कल्चरल टूर के तौर पे आएंगे। तो हमारा ये गांव में आना और हमारा एरिया में आना, सर आप लोगों को लेके आना, तो अगर कल्चरल के हिसाब से देखें तो सबसे पहले तो हम अपना कम्युनिटी को आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, हम किस समुदाय से हैं, क्योंकि कल्चर में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जिस जगह पे जाते हैं उस समुदाय को जानना। हालांकि आप लोगों ने सुना भी होगा, जानते भी होंगे, देखे भी होंगे, आ भी चुके होंगे, फिर भी आज के कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि हम अपने तरफ से छोटा सा एक हाईलाइट हमारे सेरतुपेन के बारे में कर देंगे। तो हमारा ट्राइब का नाम है सेरतुपेन। वी आर सेरतुपेन। राइट फ्रॉम सेरगांव से जाते जाते आप नीचे जाएंगे बीरपुर तक भी जितना स्ट्रेच ऑफ एरिया है, उसमें जितने भी विलेजेस हैं वो पूरा सेरतुपेन विलेजेस हैं। तो यहाँ पे सब सेरतुपेन कम्युनिटी रहते हैं। हालांकि बोलने में सेरतुपेन बोलता है हम लोगों को, हम लोग खुद को मैं बोलते हैं, मैं। जैसा इसको मैं इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन का जो साउंड से ये एग्जैक्ट हम लोगों का साउंड निकलता है, मैं। अल्फाबेट हाँ, अल्फाबेट से। तो इसलिए हम लोग खुद को मैं कहते हैं। आवर लैंग्वेज जो हम लोग बात करते हैं डेली डायलेक्ट कन्वर्सेशन में, सेरतुपेन लैंग्वेज हम लोग नहीं बोलते हैं आपस में, तो मैं लैंग्वेज बोलते हैं। तो सेरगांव और हमारा ये सेरतुपेन एरिया के जितने भी बेल्ट है हम लोग मैं है, हम खुद को मैं कहते हैं। और बाहरी लोग में जितने भी हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन होते हैं उन सब में हम लोगों को सेरतुपेन के नाम से जाने जाते हैं। और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो 6 शेड्यूल में भी हम लोगों को सेरतुपेन भी नहीं, उसमें तो सेर या डी लगाया हुआ है, सेरतुपेन करके हमारा एनरोल्ड है वहां पे। सो ये हम लोगों का एक ओरिजिनल ड्रेस है, ये हम लोगों का एकदम ओरिजिनल ड्रेस है, जो पहले जमाना में हम लोग मॉडर्न इन्फ्लुएंस होने से पहले इसी प्रकार का हम लोगों का पोशाक रहता था, वेशभूषा रहता था। तो हम सेरतुपेन जो है, हम लोग बेसिकली नेचर वर्शिप करने वाला है सब। बेसिकली वी आर नेचर वर्शिपर। आज हम बुद्धिज्म हमारे एरिया में आप लोगों को गुम्फा दिखेंगे, मोनेस्ट्री दिखेंगे, कई नन्स और मॉन्क्स भी दिखेंगे, बट दैट केम लेटर पार्ट ऑफ द टाइम इन आवर कम्युनिटी। हमारा कम्युनिटी में बहुत बाद में आया है। हम लोग मुख्य रूप से हम लोग नेचर वर्शिपर है, हम लोग नेचर को वर्शिप करते हैं। तो जैसे नेचर वर्शिप अगर हम कहेंगे तो हम लोग जैसे कि स्पेस,
हम जब पूजा करते हैं, हम कुछ भी प्रेज करते हैं, तो जैसे स्पेस हो गया, विंड हो गया, एयर हो गया, माउंटेन्स हो गया, और जो डायरेक्शंस है जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो स्पेस में जो डायरेक्शंस होता है उस डायरेक्शंस को हम लोग पूजा करते हैं। माउंटेन डेटी होते हैं हम लोगों का, माउंटेन को पूजा करते हैं। हमारे जो नदियां हैं, नदियों को पूजा करते हैं, पेड़ पौधों को पूजा करते हैं। ऐसे ही हमारा जो जिंदगी नेचर का साथ पूरा जुड़ा हुआ है। तो जैसे हनी हंटिंग करने जाते हैं, तो जब सेरतुकपेन लोग हनी हंटिंग करने जाते हैं, उसमें भी बहुत सुंदर उसमें वो है। जब हनी हंटिंग करते हैं तो उसको एक गाना होता है, गाना फोक सॉन्ग होता है, वो फोक सॉन्ग गा के, और फोक सॉन्ग इतना सुंदर है, तो वो फोक सॉन्ग सुनने से हम लोगों को द नेचर ऑफ बीज, हाउ दे बिल्ट देयर बीहाइव्स, उन्होंने किस प्रकार से वो अपना जो छट्टा को बनाया, छट्टे के अंदर में जो मधु का रस कैसे पैदा किया, उनका पूरा स्टोरी। लेकिन जब हम लोग गाना को सुनते हैं तो इतना सुंदर से उनको बताते हैं, उनसे परमिशन मांगते हैं, उनका दुख को भी हम लोग शेयर करके, ऐसा करके सुंदर से। इवन जब वो जो हनी हंटिंग करने के बाद जब पूरा छट्टा को हम लोग साफ कर देते हैं, हनी को पूरा लेने के बाद जब उसका कुछ दाग रह जाते हैं, वहां कुछ बच जाते हैं वहां पे रॉक में चिपक के, चट्टान में, तो फिर एक चिड़िया होता है। वो चिड़िया फिर क्या करता है, वो चट्टान में जितने भी मधु बचे होते हैं उसको वो साफ कर देता है पूरा, क्योंकि ऐसा मानता है कि जो मधु जो एक बार वहां से हम हंटिंग करने के वहां से चला जाता है, दोबारा आने के लिए तो उसको वो साफा चाहिए होता है, उनको अच्छा साफा जगह चाहिए होता है। तो उसको साफ करने के लिए एक चिड़िया होता है, उस चिड़िया को भी हम लोग पूछते हैं, प्यार से उसको भी गाना गा के उसको भी एक रिक्वेस्ट करके छोड़ता है कि आप कृपया करके नेक्स्ट साल फिर जितने जो हम हनीस को हम लोग ने यहाँ से हटा दिया उसको फिर दोबारा यहाँ आके बनाए, इसलिए उसको अच्छा से साफ कर देना। ऐसा करके नेचर का साथ ही हर हम लोग नेचर से जो भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल हम लोगों का रिलेशन रहा है हम सेरतुकपेन का। और जहां जब नेचर की बात करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का प्रैक्टिस, हालांकि आज सोशल नेटवर्क का जमाना आ गया, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस आ गया हम ट्राइबल एरियाज में, तो हमें और साइंटिफिक ऑर्डर, साइंटिफिक रेशनल थॉट्स बहुत आ गया, तो वो सब आने का वजह से बहुत सारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का अवेयरनेस तो है, लेकिन अभी हम लोगों को यही पता चल रहा है कि दैट अवेयरनेस को हम लोगों को जरूरी नहीं होता है अगर हम अपना संस्कृति को पकड़ के रखने से, क्योंकि हम सेरतुकपेन के संस्कृति में ही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवेयरनेस करने का हमारा प्रैक्टिस है। जैसे कि जो जहां वाटर सोर्सेस होता है, जहां वाटर सोर्सेस होता है उस एरिया में अगर आप ऑब्वियसली वहां का पानी सूख जाता है, दैट इज नेचुरल, ये तो साइंटिफिक वो है ऑर्डर है। तो लेकिन हम लोगों का यहाँ क्या विश्वास है, जो वाटर सोर्स है वहां का अगर आप जंगल को, घास को उसको साफ कर देंगे तो हमको बीमार होता है, हमें बीमार होके उसको हम लोग जाके फिर से रिप्लेस दोबारा प्लांटिंग करना होता है, अगर आप नहीं जान के काट दिया। हाँ, अगर जानता है तो गांव का ही हमारे यहाँ पे ऐसा साधारण सा एक सिस्टम रहता है कि कोई जाके उसको नहीं काटेगा। हम इस गांव का बुजुर्ग है तो मुझे पता है कि वो वाटर सोर्स को नहीं काटना है, वो काटने से बीमार होगा, घर में तकलीफ होगा, तो मेरे बच्चों को हम समझा देते हैं, तो नेचुरली वो जाके वहां छेड़छाड़ी नहीं करता है। तो इससे हम लोगों का एक वाटर जो सोर्सेस है वो रह जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ बिलीफ which compel us to practice to protect that catchment area. Secondly, फिर जैसे यहाँ पे जैसे अभी पता चल रहा है कि रोडोडेंड्रन, सबको पता है ना रोडोडेंड्रन जो वो है, ये वाला फ्लावर जो, ये वाला पेड़ जो, ये रोडोडेंड्रन दुनिया का सबसे एक एंडेंजरस स्पीसीज है ये। जितने भी पेड़ों में बहुत सारा स्पेसीज ऑफ पेयर्स होते हैं, उसमें ट्रीज में से इस स्पेसीज का जो एंडेंजर्ड ऐसा कैटेगरी में आया है, एंडेंजर्ड श्रेणी में है ये। लेकिन जब हम लोग अपना कम्युनिटी में देखते हैं तो हम लोग का कम्युनिटी में
अभी भी ये प्रैक्टिस है हम लोगों कम्युनिटी का। दिस इज आवर ट्रेडिशनल होम, ये हम लोग का चूल्हा है। तो हम लोग का सेरतुपेन लोग इसको लकड़ी के तौर पे, फायरवुड के तौर पे यूज नहीं करता है। ये एक पेड़ है और ये एक लियोनिया, ये दोनों पेड़, ये भी एंडेंजर्ड है और ये भी एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड अभी हम लोग को पता चल रहा है क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, स्कॉलर्स आ जाता है, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से यहाँ पे सर्वे करते हैं, वाइल्ड लाइफ वाला आते हैं, फॉरेस्ट वाला। अभी पता चल रहा है ये एक एंडेंजर्ड स्पेसिस है। बट और इसलिए हमारे यहाँ बहुत मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे एंडेंजर्ड होते हुए भी? बिकॉज इट वाज सेफ सिंस एंशिएंट टाइम इन आवर कम्युनिटी। क्यों सेफ था? हम लोग इसको और जो एक लियोनिया को, इसको हम लोग फायरवुड के तौर पे नहीं जलाते हैं। किसी को भी अगर यहाँ पे ऐसा लकड़ी सब अगर हमारे फायरवुड के तौर पे हम लोग यूटिलाइज करेंगे तो हमारे यहाँ विश्वास है कि घर में बीमार होता है, खास करके जो एपिलेप्सी वगैरह होते हैं, इस प्रकार का हम लोग मानते हैं। तो अभी पता चल रहा है कि वी वेयर अवर जो हम लोग का सिस्टम है, हम लोग का जो संस्कृति है, हमको जो हमारा पुरखों ने सिखाया वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए था। इसी प्रकार से बहुत सारा मेडिसिनल प्लांट्स है जिसको हम लोग एक प्रकार से एक विश्वास होता है हम लोगों के, उसको नष्ट नहीं करना है, उसको व्यर्थ काट के नहीं फेंकना है। इस प्रकार से हमारा सेरतुपेन का एक छोटा छोटा चीज है जिसे हम लोग को ये एहसास कराता है कि हम लोग टोटली नेचर के साथ जुड़ा हुआ एक समुदाय है। हार्डली फिर जब नेचर के बाद आते हैं, सबसे हमारे आज तो हम लोग मछली खाया, आज तो ना मछली खाते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे हमारे सेरतुपेन वेजिटेरियन थे। ओरिजिनली वी वर वेजिटेरियन। ड्यू टू इग्नोरेंस भी हो सकता है कि हमें पता नहीं था वो खाना नहीं खाना, लेकिन हम लोग, जब मेरे दादाजी लोग ही बोलते थे, जो अंडा होता है ना घर में, मुर्गी पालते थे, बकरी भी पालते थे, एनिमल हस्बेंड्री हम लोगों के कल्चर में है, लेकिन खाता नहीं था। हमारा जो दादाजी लोग ही बोलते थे कि जो अंडे होते हैं मुर्गी के, मुर्गी पालते थे, दुनिया भर का अंडा ऐसा इस बाहर की जगह पे बनाते थे, मुर्गी का घर ये बाहर तरफ में। तो अंडा पैदा कर करके भर जाता था, क्या करें उसका, खाता तो नहीं है। मुर्गी बच्चा पैदा करने वाला पैदा कर लेता था उससे, लेकिन कुछ तो ऐसे ही वो लोग फेंक के खेलता था, ऐसा बोलता था, फोड़ के खेलता था, फेंक खाता ही नहीं था। तो वन काइंड ऑफ व्हाट कॉल, जो आज का युग यही तो अपील करता है कि हमें वेजिटेरियन बनना है, हमारा स्वास्थ्य के लिए और खास करके पर्यावरण के लिए भी। अगर हम वेजिटेरियन के रास्ता अपनाए तो सबके लिए, दुनिया के लिए भला है। तो अभी हमको ये पता चलता है कि हमारा प्रैक्टिस वही था, हम सेरतुपेन लोग प्योर वेजिटेरियन थे। हमारे यहाँ में और एक हमारा सेरतुपेन का एक बहुत इंटीग्रल एक कल्चर है, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। हम लोग तो मोचू मोरिंग कहते हैं, जो रेस्पेक्ट टू एल्डर्स। अभी हम लोग जवान, जब छोटे जवान थे, तभी हम लोग ने ये फेस किया कि एल्डर को रेस्पेक्ट करना इतना हम लोग का यहाँ मतलब भारी हो जाता है। कभी कभी हमको पता है कि ये हमसे बड़ा है, ये गलत बोल रहा है। और खास करके बैठने में, जो बैठने में हम लोग बैठने में क्या करते हैं, जो उम्र के मुताबिक बैठते हैं, जो सबसे बड़े हैं, वो किसी कोई भी ऑफिसर हो, अगर हम लोग अब कोई प्रोग्राम में आप आके शामिल होकर देखेंगे, कोई भी प्रोग्राम में जितने भी बड़ा ऑफिसर हो, सबसे पहले हमारा बुजुर्ग ही बैठेगा, आप उससे नीचे ही बैठना है। ऐसा हम लोगों का संस्कृति है। इस प्रकार से छोटे छोटे हमारा जो वेरिएबल संस्कृति है, जस्ट हम थोड़ा हाईलाइट कर रहा है। फिर अगर हम लोग सेरतुपेन की बात करेंगे तो अरुणाचल क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, हमारा जो ये ट्राइब है, सेरतुपेन ट्राइब, वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट और वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ट्राइब माना जाता है। हालांकि हम लोगों का जो नंबर्स है हार्डली अभी 5000 पहुंच रहा होगा, शायद बहुत कम है। अरुणाचल में तो 25 मेजर ट्राइब्स है, माइनर गिनने से तो 100 पार हो जाता है। मेजर हम लोग को भी मेजर में ही गिनता है, लेकिन हम लोग का नंबर बहुत कमती है। तो इतने नंबर कमती होने के बावजूद भी अरुणाचल को आज के युग के साथ, आज के दौर के साथ लेके जाने में हमारा सेरतुपेन का बहुत कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज मिस्टर श्री पीके थोंगन जी, स्टिल ही इज एलिव, वो अभी भी जिंदा है, सेरगांव। ये
जो सर है वो दादाजी है, वो अरुणाचल का पहला मुख्यमंत्री है जो हमारा सेरतुपेन है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पेमा खांडू थुंगल। उसके बाद एमपी, इलेक्टेड एमपी सेलेक्टेड आरके खेमे, इलेक्टेड एमपी, फर्स्ट एमपी फ्रॉम अरुणाचल इलेक्टेड लोकसभा में, ये सारे। उसके बाद अरुणाचल में अगर फिर देखेंगे तो पूरे अरुणाचल में जो सीमा सुरक्षा बल का जो आईजी है, पहला आईजी कोई अरुणाचल से बना तो ये हमारा दादाजी बना है। फिर अरुणाचल में लिटरेरी फील्ड में साहित्य एकेडमी अवार्डी वाला हमारा स्टेट से तो था साथ में, फिर भी हमारे कम्युनिटी में आ जाएगा तो ये चाचा जी है। इन लोग अरुणाचल का मतलब लिटरेरी फिगर है, साहित्य एकेडमी अवार्डी है और कई पद्मश्री अवार्डी है, वाईदी थोंगची पद्मश्री अवार्डी है। तो ये अरुणाचल का चीफ इंजीनियर रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर भी रहा है और फिलहाल हमारा अरुणाचल प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मेंबर भी है। तो ऐसे करके बहुत बड़े पदों में भी हम लोगों का सेरतुपेन ने अरुणाचल के पॉलिटिकल फील्ड में भी हो, लिटरेरी फील्ड में भी हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, सब में हम लोग रहा है। तो इस प्रकार से इन लोग हम लोगों का एक प्राउड, हम लोगों का कम्युनिटी को प्राउड इन लोग। अभी यहाँ तक जैसे सेरतुपेन का थोड़ा सा हमने हाईलाइट किया है, अभी आके हमारा ये गांव जिगांव, ये हमारा जिगांव है। ये शायद कौन सा साल का होगा, 2022 में यहाँ पे फरवरी मंथ में बर्फ गिरा था, तो उस समय लिया गया ये हमारा जिगांव का एक लैंडस्केप पिक्चर है। तो ये हमारा गुम्पा है। अभी हम लोग ये गुम्पा का आगे में जाएंगे आंगन में, यहाँ से निकल के। और ये वृक्ष जो है हिज होलीनेस जो अभी 14 दलाई लामा है उन्होंने बोया वाला वृक्ष है, अभी जाके उसका भी दर्शन करेंगे हम लोग। तो ये हमारा जिगांव है। तो जिगांव तो आप लोग ने देख लिया, यहाँ एक वैली है दोनों तरफ, ये दोनों तरफ जो पहाड़ है वो डाइटी है। फिर ये जंगू बोलते हैं, ये डाइटी है, उधर नीरिंग डाइटी है, इधर ब्लाबसर ये भी हम लोग का डाइटी है, नामदुंग है, डाइटी है। जब हम लोग पूजा करते हैं तो इनको ही पूजा करना होता है। और ये नदी का नाम है डब्लोको, तो इसको भी हम लोग पूजा करते हैं। तो इस जिगांव में जो आज आप लोगों को होस्ट किया है, एक एनजीओ है जो हमारा एनजीओ है, जिसका नाम है ज़गांग देबका। बोलने में जिगांव बोलता है, हमारा ओरिजिनल नेम ऑफ आवर विलेज इज ज़गांग। हम लोगों का ये ज़गांग देबका, ज़गांग मींस द नेम ऑफ आवर विलेज, देबका मींस यूनाइटेड, यूनाइटेड ज़गांग, यूनाइटेड जिगांव है ये जो। और हम लोगों ने इसी अपना पुराना नाम को रिट्राइव करने के लिए अपना एनजीओ का नाम भी ज़गांग देबका रखा है। तो हाल ही में हमारा ज़गांग देबका का 31 मेंबर्स ऐसा है। और हम लोग कई क्षेत्रों में हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया, जैसे हर कोई करता है, वो तो हर कोई करता है अपने गांव में, जैसे कल्चरल एस्पेक्ट को लेके, एजुकेशनल एस्पेक्ट को लेके, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को लेके, हेल्थ को लेके, हर कोई करता है छोटा छोटा, वही हम लोग भी करते आ रहे हैं। और हमारा एक वो है, एक हम लोगों का कंसेप्ट है, हम लोगों का जो ज़गांग देबका का एक कंसेप्ट है। अगर बड़े रूप से, बड़े तौर पे देखा जाए तो सर्विस टू नेशन, बाय सर्विंग आवर ओन विलेज वी आर सर्विंग द नेशन। अपने गांव को सर्विस देके हम लोग देश को सेवा कर रहे हैं, जैसे हम लोग ये मानते हैं। क्योंकि हमारा ये कंसेप्ट है कि अगर हम अपना गांव को इन्वायरमेंटली, पर्यावरण के तौर पे सुरक्षित रख देंगे, यहाँ के पेड़ पौधों को बचाएंगे, यहाँ का हेल्थ को ठीक कर देंगे, यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम को हम लोग प्रॉपर वे में लाएंगे, यहाँ में जो हमारा अपना कल्चर है, अपना जो संस्कृति है उसको बचा के रखेंगे, तो जिगांव बहुत सुंदर अच्छा हो जाएगा। फिर हर एक गांव अपना अपना एरिया में अच्छी तरह से गांव को ठीक ठाक करेंगे तो एक जिला बहुत सुंदर हो जाता है, हेल्दी जिला हो जाता है हर क्षेत्र पे, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इन्वायरमेंट, कल्चर। फिर ऐसा करके हम लोग पूरा एक एक गांव ऐसा अपना सर्विस देंगे तो जिला ठीक हो जाता है, पूरा जिला ठीक हो जाएगा तो प्रदेश ठीक हो जाए, प्रदेश ठीक हो जाता है तो देश ठीक हो जाता है। जैसा
हमारे देश के जो पिता है, हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जब तक गांव डेवलप नहीं होगा देश डेवलप नहीं होगा। तो हम लोग उसी कंसेप्ट पे चल रहे हैं। तो हम लोगों का देश को सेवा करना है तो जरूरी नहीं है कि हम बॉर्डर में जाके ही बंदूक उठा के लड़े। यहाँ अपना गांव में सेवा कर दो, गांव तंदुरुस्त होगा तो प्रदेश तंदुरुस्त होगा, प्रदेश तंदुरुस्त होगा तो देश ताकतवर होगा। तो इस कंसेप्ट से हम लोग चलते हैं और हम लोग जहां भी जाते हैं यही मैसेज फैलाता है कि अपना गांव को ठीक करो। आप देश के लिए सोचेगा, उसके लिए तो अपना अपना पद है। प्रधानमंत्री अपना एरिया से देखेगा, वित्त मंत्री अपना देखेगा, डिफेंस अपना देखेगा, फिर जाके अपना पैरामिलिट्री है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट RWD, PWD, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, बहुत सारा है। वो लोग अपना कार्य करेंगे, लेकिन ग्राउंड में, रूट में तो, फाउंडेशन में तो हम लोग ही है, गांव वाला। हम लोग अगर सक्षम नहीं होगा तो वो भी बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग हमेशा यही मैसेज देते हैं कि अपने गांव को ठीक करो, हम लोग का देश ठीक हो जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग का ये है। तो ये हम लोगों का ये जो इसी घर का, ये हम लोग का ट्रेडिशनल होम है, इसी घर का पिक्चर है जो ये हम लोगों का सेतुपेन एरिया से लगभग खत्म हो रहा है। मॉडर्न ऐसा घर में नेचुरल है, हम लोग नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन को तो सब लोग जानते हैं, एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी घर में हम जिंदगी भर में रहेगा बोलने से आज का युग में तो कई दिक्कतें हो ही जाता है। हमको भी RCC में ही जाना है, हमको भी वहाँ अलग अलग रूम बनाना है, हमको टॉयलेट रूम, डाइनिंग रूम, क्या क्या ऐसा सब जा रहा है, लेकिन हमारा इसका स्पेशलिटी को हम लोग तब खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो हम लोग ने सोचा, और हम लोग का सेतुपेन एरिया में बहुत रेयर है अभी, हम लोग का 14 विलेजेस है सेतुपेन, 14 विलेजेस में ऐसा अपना ओरिजिनल घर देखने को बहुत कम मिलेगा। और ये हम लोग ने एक रेप्लिका पे तौर पे, ये भी हम लोगों का NGO लोग ने किसी और का पुराना घर जो टूटे जा रहा था उससे लेके हम लोग ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। और ये घर का स्पेशलिटी ये है कि जो ओरिजिनल जो हम लोग बनता है उसका इंटरलॉकिंग, उसमें एक नेल यूज नहीं होता, एक कीली यूज नहीं होते उसमें। जब वो शुरुआत से अंत तक बनेगा लोग में एक कीली नहीं लगेगा, उसमें घर बन जाता है। पूरा इंटरलॉकिंग है, पूरा इंटरलॉकिंग, हर एक एंगल पे इंटरलॉकिंग बन जाता है। और एक अभी ये देखो, ये जो लकड़ी है ये एक पेड़ का है, और आपके पीछे जो प्लैंक है, फट्टा है, वो एक पेड़ का है। वहां से वहां तक एक फट्टा होगा और इतना चौड़ा का होगा। तो ऐसा आजकल काटने वाला आदमी भी नहीं होता है, उतना स्किलफुल भी नहीं होता है। और इसको बनाने में हमारे पास बहुत एक हम लोगों का माथा में, हम लोग का दिमाग में, दिल में छूने वाला एक बात जो ये हुआ, इसको बनाने के लिए हम लोग के पास पैसे थे, हाथ में बना सकता है, हम लोग के पास पैसा था, लेकिन बनाने वाला आदमी नहीं। इसको बनाने के लिए कुछ कुछ वस्तुएं लगते हैं, वो चीज नहीं मिल रहा था हम लोग। जैसे इसका छत का रूफिंग करना था, वो रूफ जो एक छोटा छोटा फट्टा काट के बनाना पड़ता है, इतना इतना साइज का, और उसी को ठक 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 करके बनाते हैं। जैसे तैसे इधर उधर करके किसी को रिक्वेस्ट करके जहां तहां आदमी को लगा के बना तो दिया, लेकिन छत में फंस गए फिर हम लोग कि उसको काट के बनाने वाला आदमी नहीं है। हमारे पास पैसा है, सामान नहीं मिला। तब हम लोगों को लगा कि हम लोगों का कल्चर इतना इंपॉर्टेंट है, पैसा से बचाया नहीं जा सकता है। कल्चर को बचाना है तो आपको स्किलफुल होना ही पड़ेगा। अगर दिस इज आवर कल्चर है कि नहीं है, तो ये हम लोग का कल्चर है, हम लोग का बैग है। पैसा होने से बैग कहां से आ जाएगा, बनाने वाला भी तो चाहिए। तो ये हम लोगों को यहाँ महसूस हुआ, हमारा घर लुप्त हो जाएगा, लगता है हो ही जा रहा है अभी। फॉर्चुनेटली हम लोग ने इसको अभी बना के रखा है। इसका अलग अलग बहुत सारा यूजेस है, वो टाइम नहीं लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। अभी इसको हम लोग ने, NGO ने, हम लोग गांव देखो ने इसको बचाया। अभी ये एक अब पिक्चर देख रहा होगा, ये एक छोटा सा लड़की है, ये उसने लगाया वाला पेड़ है। तो वो यहाँ पे लिखता है कि ये सोशल नेटवर्क में ही अपलोड करके मिला था हम लोगों को। You were a cute small plant when I planted you on my 3rd birth anniversary on 11 December 2020। मतलब ये बाद में खींचा है। Now you are grown much taller than me। जब इसने इसको बोया था तो इससे छोटा था, ये बच्चे से बहुत छोटे थे ये पेड़। तो अभी बोल रहा है कि आप तो हमसे और भी बड़ा हो गया, हमसे भी जवान हो गया, मुझसे भी हैंडसम एक ट्री बन गया आप तो। You are a cherry blossom and I know you will make me happier every winter when you bloom up। You will never let me forget the wonderful memories of my childhood
and you will make me cherish my childhood days when I get old age. तो ये अपना एक भावना को बयान कर रहा है इस पेड़ के सामने कि उन्होंने छोटे जब वो 3 साल के थे तब इसको लगाया था। अभी कौन सा साल का पोस्ट होगा, ये बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया, और इस बच्चा को पता है कि ये कल को जाके फूल खिलेगा फूल खिलेंगे, बड़े पेड़ बन जाएंगे, और एक दिन ये बच्चा बूढ़ी हो जाएगा। तो इसी पेड़ के आंगन में वो अपना जो 3 साल में बर्थडे में उसने जो लगाया था, तीसरा बर्थडे में लगा उनके जब 3 साल, तो 3 साल का जब वो छोटे थे उस समय जो उसने पेड़ को लगाया था, जब वो बूढ़ी हो जाएगा, पेड़ बड़ा हो जाएगा, उसके आंगन में बैठेंगे तो उसको एक बार उसको अपना मेमोरी के साथ रिकनेक्ट कराएगा। तो ऐसा करके पोस्ट किया है। सो इस प्रकार का भावना जो इस बच्चे के अंदर में डालने का हम लोग का एनजीओ ने प्रयास किया है। जो हम लोग का गांव देवका ने कैसे प्रयास किया है, हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ग्रांजो। ये प्रोजेक्ट ग्रांजो है, ये सेरतुकपेन हम लोग का अटायर है, और पीछे में जो है चेरी ब्लूसम। तो खास करके हमारा जब हम लोग सर्विस करते हैं सोसाइटी में, हम लोग ने क्या देखा है, ये जो बच्चों का जन्मदिन मनाने का तरीका, बच्चे हम आपके सोसाइटी में भी शायद ऐसे होते होंगे, नहीं भी होते होंगे। हमारा यहाँ क्या चल रहा था कि जो बच्चे जब बर्थडे मनाते हैं, सब दारू पीना है पियो, मीट खाना है खाओ, फुर्ती करो, ये चल रहा था। तो हम लोग ने देखा है कि एक तो बर्थडे इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल डे फॉर दैट चाइल्ड। जन्मदिन तो उस बच्चा के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट दिन है, जिस दिन में वो जन्म आया। उस जन्मदिन में अगर हम लोग दारू और मीट, हत्या है, वो तो पाप है, हत्या करेंगे और दारू खिलाएंगे पिलाएंगे, तो बच्चे के अंदर में क्या इंपैक्ट जाएगा। उसका स्पेशल डे में दुनिया इतना गड़बड़ चल रहा है, अच्छा चीज को स्थापित करने के लिए हम लोगों को सब जोर लगा रहा है। तो हम लोग बर्थडे में खून पसीना का पैसा बर्बाद कर रहा है, दारू पी रहा है और वो मीट खा रहा है। तो हम लोग ने सोचा कि ये ट्रेंड को एक चेंज करना पड़ेगा, आदमी का माइंडसेट को। तो हम लोग ने सोचा चलो अभी तब तो हम लोग ये काम शुरू करेंगे कि बच्चों का बर्थडे में हम लोग पेड़ लगवाने का काम शुरू कर देगा, ना कि ये काटना पीना दारू और मीट से हटा के। फिर हम लोग ने मंथन करके हम लोग ने शुरू किया चलो पेड़ लगवाएगा। फिर हम लोग ने सोचा पेड़ लगाने के लिए भी तो हमारा यहाँ जो सोसाइटी है बहुत ऑर्गेनाइज सोसाइटी है। आप अपना पर्सनल लेन में आप कुछ मर्जी कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी लेन में कुछ भी आप नहीं कर सकते। आपको कम्युनिटी लेन में छेड़छाड़ करने के लिए कम्युनिटी का इजाजत ही चाहिए होता है। फिर हम लोग ने जाके गांव का जो बूढ़े लोग से, बुजुर्ग लोग से, गांव बूढ़े से मिला। हम लोग ने बोला हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जिसका नाम रखा प्रोजेक्ट ग्रांजो। ग्रांजो मीन्स मेमोरी, ग्रांजो मीन्स मेमोरी, यादें। तो हम लोग ने कहा हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट यादें एक शुरू करने जा रहा है, जहां हम लोग गांव के अंदर में प्लांटेशन कराएंगे, गांव को भी सुंदर बनाएंगे। बच्चा को उसका बर्थडे में लगा दिया, वो आता छोटा बच्चा है, वो क्लास एलकेजी में लगाया था उसने, एलकेजी में। तो जाते थे तो जब घर वापस आते थे तो वही पेड़ के बारे में बात करता था। वो आज तो मेरा पेड़ तो ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, खुशी का बात करता है। फिर कल जाता है, आता है, आज तो मेरा पेड़ का सामने एक बकरी घूम रहा था, मैंने भगा दिया। आज तो मेरा पेड़ का पत्ता तो 2-3 और ज्यादा हो गया उसमें। तो ऐसा करते करते हमने ये देखा कि तुम में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। कैसा परिवर्तन? एक वृक्ष के प्रति प्यार, इन्वायरमेंट के प्रति प्यार। तो हमको लगे कि वो है ग्रांजो प्रोजेक्ट, ऐसा बच्चों में बदलाव दे देना है। तो इन्वायरमेंट के प्रति हमारे यंगर जनरेशन में अगर ऐसा अवेयरनेस जागेगा तो डेफिनेटली आवर सोसाइटी विल चेंज। इन्वायरमेंटल बहुत बड़ा इशू है आज के जमाने में। तो ऐसे करके हम लोग ने बच्चों में बहुत इम्पैक्ट देखा। सेकेंडली जो लगाते उन लोगों को हम लोग ये बताते बहुत पुण्य काम है। आप पेड़ लगाएगा, आपका पेड़ ने जो वातावरण का जो शुद्ध हवा को शुद्ध बनाएगा, सभी सांस लेंगे उनसे, उसका श्रेय आपका बच्चा को जाएगा। आप जिस जन्मदिन में लगाया उसमें जाएगा। फिर कई पक्षियां आके वहां बैठते हैं, उसका पुण्य भी आपके ऊपर ही जाएगा। और पेड़ लगाना बहुत अजीब चीज है। पेड़ लगाना क्या अजीब चीज हो? हम लोग यहाँ, आप लोग का वहां भी ऐसा दौर चला था होगा,
सोशल नेटवर्किंग आ गया, मोबाइल का जमाना आ गया, नेट फेसबुक है, व्हाट्सएप है, दुनिया भर का सोशल। पेड़ लगाने का एक होड़ चल गया था यहाँ में। अरे हर किसी का पोस्ट में पेड़ लगाया हो रहा दिखता है। आफ्टर 3 months 4 months जाके देखो तो एक पेड़ नहीं होता है। वो खुद का पॉपुलैरिटी बन, तो हम लोग, और इजी भी है बहुत। पेड़ लगाना क्या, एक गड्ढा खोद दो, पेड़ को डाल दो, पानी डाल दो, खत्म। 4 मिनट का काम है वो। लेकिन हम लोगों ने प्रोजेक्ट ग्रांजो के मुताबिक हम लोग ने ये देखा कि पेड़ को ऐसे जमीन में गाड़ देना पेड़ लगाना नहीं बोलता है उसको। आप उसको एक वृक्ष बना के दिखाओ, तब तो आपने प्लांट किया बोलेगा, है कि नहीं। हमने पेड़ लगा दिया, तो लगाना तो क्या होता, कोई भी लगा देगा उसको। आप किस लिए लगा रहा है, बड़ा पेड़ होने देने के लिए तो लगा रहा है। बड़ा पेड़ होके दिखाओ, तब बोलेगा आपने पेड़ लगाया। जो हम लोग का ये हम लोग का कंसेप्ट है हम लोग का। इसलिए हम लोग का जब प्रोजेक्ट ग्रांजो लिखता है तो उसमें एक हम लोग का थॉट भी चलता है कि पेड़ लगाना उसी को बोलता है जब उस छोटे से पौधे का पेड़ बनाएगा। लगा के छोड़ देगा वो पेड़ लगाया नहीं बोलेगा हमें। तो इसीलिए हम लोगों ने लोगों को बोला कि आप लोग सिर्फ अपने बर्थडे के एनिवर्सरी के नाम पे लगाओ, उसको वृक्ष बनाना जिम्मेदारी हम लोग एनजीओ लोग ले लिए। इसलिए जितना भी यहाँ लोगों ने लगाया है प्रोजेक्ट ग्रांजो के अंदर, किसी का 3rd बर्थडे में, किसी का 4th बर्थडे में, कोई भी एनिवर्सरी में, किसी का मैरिज एनिवर्सरी में भी है। और फॉर्चुनेटली जो जादव पायांग है ना, ये फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने भी लगा के किया। हाँ मजुली वाला, उसका भी अच्छा से एकदम चल रहा है। और कोई अलग अलग ट्राइब से आ रहा है तो ऑल ओवर द अरुणाचल में गालो, निसी, अपतानी आदि, मोनपा बहुत है। अलग अलग ट्राइब से हम लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं। कोई तो आ नहीं पाता है लेकिन बोलता है कि मेरा पति का डेथ एनिवर्सरी है, आप प्लीज लगा दीजिए। हम लगाते हैं। लगाने के बाद क्यों लगाया उसका डिटेल भी उसमें पूरा हम लोग पेश करके जाते हैं। और उसको पूरा करने का, वृक्ष बनाने का जिम्मेदारी हम लोग पूरा ले रहे हैं। 100% वो वृक्ष बनेगा के लिए। कहाँ बर्थडे में 20-30 हजार फेंक देता है। हम लोग बोलते हैं 20-30 हजार क्यों फेंक रहा है, बच्चा का नाम से 2500 में पेड़ लगा दो ना। इतना अच्छा एक इम्पैक्ट होगा बच्चे में, बच्चों में पूरा पर्यावरण के प्रति प्यार आ जाता है। तो ऐसे करके हम लोग, क्योंकि उसको देख रेख भी तो करना पड़ता है, सिर्फ लगा के छोड़ देने से नहीं होगा। उसके शाम सुबह उसको जाना होता है, देखना होता है, ठीक है कि नहीं, पानी डालना होता है। तो बड़े होने तक के लिए हम लोग उसका चार्ज एज ए चार्ज 2500 ऐसा करके लेता है। तो ऐसा करके ये प्रोजेक्ट जो फिलहाल बहुत सक्सेसफुली हम लोगों का चल रहा है। उसके अलावा जैसे आज आप लोग यहाँ आए तो फिर मैं बात को फिर वहीं ले जाता हूँ। अभी हम लोग ने कार्यक्रम इस प्रकार से रखा था। यहाँ से हम लोग जाएंगे, जो हम लोग प्रोजेक्ट ग्रांट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसको हम लोग देखते हुए जाएंगे। जाके आप लोग जहाँ पेड़ लगाना है हम लोग ने बना के रख दिया है 5 सैपलिंग का, वो हम लोग पेड़ लगा के फिर प्रोजेक्ट ग्रांजो का एक पेज को हम लोग देख लेंगे। वहां पे एक पेज है जो प्रोजेक्ट ग्रांजो, जहाँ पे ज्यादा पाइन जी ने लगाया है। वहां से करते करते हम लोगों का गोम्पा में जाएंगे, जहाँ पे हिज होलीनेस 14 दलाई लामा जी ने वृक्ष बोया था उनका विजिट में। तो उसको दर्शन करके वहां जो हम लोग एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम करेंगे ना। आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी नहीं कर पाया, वहां जाके हम लोग शुरू से इंट्रोडक्शन आप लोग दीजिए, कौन कहाँ से हम लोग को पता भी नहीं अभी। फिर भी कार्यक्रम इस प्रकार, वही बोला, खाना नहीं करते हैं वो। भूखा पेट तो आदमी भगवान को भूल जाएगा ना। ये प्रोग्राम क्या है, तो हम लोग सोचा सबसे पहले पेट पूजा कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि जिगांव का ये आप लोगों का जो समय है आप लोग बहुत मेमोरेबल रहेगा, आप लोगों को अच्छा रहेगा। तो इतना ही कह के मैं समाप्त करता हूँ। अभी हम लोग यहाँ से सीधे प्लांटेशन के लिए जाएंगे ना। सो थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां।